शहरों में रहते हैं वो कहते हैं कि भगवान तो हम सबके अंदर है, भावों में है, तो हमको मंदिर बनाने की या प्रतिमा विराजमान करने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज जी, ऐसे लोगों को जैसे हमें क्या उत्तर देना चाहिए, और आप मंदिर में भगवान को क्यों खोजते हो, इसका क्या हमें उत्तर देना चाहिए महाराज जी? मंदिर बनाने का क्या फल होता है महाराज जी, ये मेरा प्रश्न। उनसे पूछना चाहिए, कभी जो तुम्हारे अंदर भगवान है वो कभी भगवान दिखा? जब भगवान अंदर है तो सारी चीजें भी तो दुनिया की अंदर है। आंख बंद करके देख लो ना सारी दुनिया की। फिर क्यों जाते हो हिल स्टेशन पे घूमने? फिर क्यों जाते हो दुनिया को घूमने? फिर क्यों देखते हो टीवी आदि पर पिक्चर? सब हृदय में देखो ना सब कुछ। हाँ, यदि सब कुछ तुम देखो, एक शायरी आती है, अपने सीने में है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुका लो देख लो। तो फिर दुनिया की तरफ से मुख मोड़ करके सब कुछ अपने सीने में देखो ना, अपने अंदर तो देखो ना। राग की बातें तो दुनिया में चश्मा लगा के देखता है, और मंदिर की बात आई तो कहता आत्मा में दिखता है। अरे आत्मा में, जब तुम्हारे वैरागता भी आत्मा में तो राग भी आत्मा में। ऐसा नहीं, पिक्चर को जान करके व्यक्ति देखता है। देखो, उनके लिए मैं 2 उदाहरण देता हूं बहुत अच्छे। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बार एक मंदिर में हम देख रहे थे, पुराना मंदिर था, तो वहां कुछ राग रंग के भी चित्र बने रहते हैं। तो वही चर्चा कर रहे थे, महाराज मंदिरों में क्या होता है, ये भगवान तो पाषाण के हैं और आप लोग कहते हो मुझे भगवान की अनुभूति होती है, कैसे होता होगा? ऐसी बातें करते करते चल ही रहे थे। फिर थोड़ी देर वो रुके और बोले, महाराज जी आप चलो, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा एकाएक ये पीछे क्यों रुक गए? तो वहाँ पर कुछ राग रंग के चित्र बने थे, जो खजुराहो, कुनाड़ वगैरह बने रहते ना राग, उनकी फोटो लेने के लिए वो रुक गए, देखने के लिए। अब मैंने थोड़ा मुड़ के देख लिया, मैंने कहा यहीं निपटा दूंगा इनको अब। फिर वो आए, मैंने कहा भाई साहब वहां क्या देख रहे थे तुम? वो भी तो पत्थर के ही हैं, वो भी पत्थर के हैं, उनको देख करके तुम्हें कैसा भाव लगता है? राग की मूर्ति देखकर रागी को राग जागता है, वैसे हम लोगों को वीतरागी भगवान देखकर वीतराग भाव जागता है। फिर तुम क्यों देखते हो पिक्चर, क्यों फोटो देखते हो? वो राग भाव वैसे नहीं जाग रहा था, फोटो देखकर जाग गया। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं महाराज भगवान के दर्शन करने में, प्रतिदिन दर्शन करने में क्या नियम है? तो ये बताएं आप। माँ बेटे का एक बार मुख देख लेती है, बार बार माँ बेटे का मुख क्यों देखती है? जितनी बार दूध पिलाएगी तो देखेगी, गोदी में उठाएगी तो देखेगी, आखिर उसमें प्रतिदिन में 10 बार वो मुंह देखती है। 10 बार में क्या परिवर्तन आ जाता है? मुख तो वही था ना, फिर क्या आ जाता है? चलो दूसरा एक और उदाहरण देते हैं। अब सब फंस जाओगे, सब समझ में आ जाएगा। उन महानुभाव की शादी हो चुकी थी। मैंने कहा आपकी शादी हो गई कि नहीं? बोले महाराज हो गई। हमने कही जो शादी की है तुमने पत्नी से, वो पहले देख के की थी कि बिना देखे? बोलो ना, सब लोग बोलो। देख के की थी। अब प्रतिदिन उसका मुंह क्यों देखते हो? अरे एक दिन देख लिया था जिस दिन शादी हुई थी, मुंह दिखाई हो गई ना, अब तुम बार बार क्यों देखता है? अब मुझे पता नहीं, ये तुम बताओ तो फिर मैं बताऊं कि मैं बार बार भगवान को क्यों देखता हूं। बोलो क्या सवाल है? जिस वस्तु से तुम्हें राग होता है उसको बार बार देखने का मन क्यों करता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर उसको देखने से राग जागता है। और जिसको भीतराग भाव चाहिए, इसलिए भी, लेकिन मुद्रा को देखकर, अभी आज 24 को देखकर क्या आनंद भाव आया कि एक मजा आ गया। जिस ढंग से यहां वेदी बैठा ली गई हैं, बहुत सुंदर वेदी ढंग से बैठा ली गई हैं, और कंट्रास्ट तो ऐसा बढ़िया बना है। काले पाषाण की तो वेदी मुद्राओं को देख करके एक अच्छा भाव होता है। ये निमित्त कहलाता है।
निमित्त जैसा होता है परिणाम भी वैसे हो जाते हैं। अच्छा निमित्त देखेंगे तो अच्छे परिणाम होंगे, बुरा निमित्त देखेंगे बुरे परिणाम होंगे, ऐसा मानना है। महाराज जी, आपकी प्रेरणा से हम बेंगलोर में एक नया मंदिर बनाने की योजना कर रहे हैं। महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। महाराज जी, बहुत अच्छा। पाटनी जी, आपकी जिज्ञासा का इतना सरल तरीके से समाधान महाराज साहब ने किया है कि हम बीतरागी भगवान की मुद्रा देखते हैं तो हमारा बीतराग भाव जागृत होता है, ये आप सबको बता सकते हैं। और आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य है, आगामी पीढ़ी के लिए भी वो एक दिग्दर्शन बनेगा, आप लगिए उसमें। धन्यवाद। प्रज्वल जैन मैनपुरी और इसी के साथ तैयार रहेंगे प्रवीण जैन नाती। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुगलक जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी आज की जिज्ञासा यह है कि हमें गंधोदक मुख्य रूप से कहाँ कहाँ लगाना चाहिए और इसका क्या महत्व है? गंधोदर मात्र उंगलियों से लेकर या हाथ में लेकर ये ललाट पे लगाना चाहिए। ये ललाट कहलाता है, ये सिर कहलाता है, ये मस्तिष्क कहलाता है, ये ललाट कहलाता है। ललाट पे ही गंधोदक लगना चाहिए कायदा से। अधिकतम किसी बात के आचार्यों ने आंखों के ऊपर लगाने के लिए कहा, ज्ञान चक्षु के रूप में, आंख के अंदर नहीं। 2 स्थानों के अलावा श्रेष्ठ तो ललाट पे ही है, इनके अलावा अन्य स्थानों पर गंधोदक नहीं लगाना चाहिए। कई लोग पेट में लगाते हैं, कई लोग जहाँ दर्द होता है वहाँ लगाते हैं। हाँ, लोगों से पूछो भाई पेट पे क्यों लगा रहे, बोले पेट दर्द करता है। तो पेट दर्द करने से, पेट में लगाने से पेट ठीक नहीं होगा। आप मस्तिष्क में लगाइए, वो गंधोदक की दवाई पेट में पहुंच जाएगी। जैसे पेट में दर्द होता है तो इंजेक्शन पेट में लगता है कि बाजू में? पेट में दर्द होने पर बाजू का इंजेक्शन पेट को ठीक कर देता है। ऐसे ही गंधोदक में पेट में दर्द होने पर मस्तिष्क में लगाने पर पेट दर्द ठीक हो जाता है, पेट में लगाने की जरूरत नहीं। बहुत कई लोग पोतते रहते हैं यहाँ वहाँ, सब जगह नहीं लगाना चाहिए। उसका उचित स्थान है, वहीं से उसका प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके का एक प्रश्न जो है जोधपुर से रश्मि प्रचंडिया जी पूछती हैं कि